जय हिंद दोस्तों। देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी 8326 पद के लिए दोस्तों एसएससी एमटीएस का नया वैकेंसी निकल के आ गया है, जिसके बारे में हम आपको वीडियो भी बना करके बताए। तो उस वीडियो में दोस्तों लगभग 90% स्टूडेंट यही कमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मुझे मैसेज भी कर रहे हैं कि सर आखिर इसका नया एग्जाम पैटर्न क्या है 2024 के लिए। तो उसमें लगभग सभी विद्यार्थियों का यही कंफ्यूजन है कि नया एग्जाम पैटर्न क्या है। ठीक है, एग्जाम जो होगा इसका नया सिलेबस क्या है, नया एग्जाम पैटर्न क्या है, कौन सा सब्जेक्ट मेरिट में जुड़ेगा, कौन सा सब्जेक्ट में केवल पास करना है और पास करने के लिए भी कितना नंबर लाना होगा। क्योंकि आपको पता होगा कि जनरल का अलग पासिंग मार्क्स है, ओबीसी का अलग है, एससी एसटी का अलग पासिंग मार्क्स है। ठीक है, ज्यादातर दोस्तों अदर सब्जेक्ट में ध्यान नहीं देना आपको। ठीक है, जो मेन सब्जेक्ट है उस पर ही आपको ध्यान देना है। तो सिलेबस को लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है बच्चों के बीच, तो इस कंफ्यूजन को हम आपको दूर कर देंगे। ठीक है, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। यदि आप एसएससी एमटीएस 2024 भरने जा रहे हैं तो यह वीडियो देखना आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम फिर से बोलते हैं कि वीडियो को अंत तक देखिए। देखिए, अभी 10th लेवल की एक बहुत ही बढ़िया वैकेंसी निकली है, 10th पास। इसमें वैकेंसी जो निकला है दोस्तों, इसका डिपार्टमेंट है एसएससी एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ। टोटल जो पद है दोस्तों इस पे निकला है 8326 टोटल पद है। ठीक है, जिस पे पूरे भारत के विद्यार्थी फॉर्म को भर सकते हैं। इस पे आधा सीट है एमटीएस पोस्ट के लिए और आधा सीट है हवलदार पोस्ट के लिए। ठीक है, दोनों के लिए अलग अलग फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, एक ही फॉर्म में आपका दोनों पोस्ट अप्लाई हो जाएगा। क्लियर है। इस पे एज की यदि बात करेंगे दोस्तों, तो एज देखिए आपका कम से कम 18 साल तो होना ही चाहिए, अधिक से अधिक 25 साल और 27 साल। ठीक है, और हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट ये भी कमेंट कर रहे हैं ना कि आखिर सर एज मेरा किस दिन से काउंट होगा। तो देख लीजिए, 1 अगस्त 2024 तक उम्र होना चाहिए। ठीक है, इस दिन तक आपका उम्र खुल जाना चाहिए। ठीक है, और हाँ, ओबीसी को आपको 3 साल छूट मिलेगा, एससी एसटी को 5 साल छूट मिलेगा। बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं कि 3 साल छूट का मतलब क्या हुआ। तो देखिए, 18 से 25 है ना जनरल का, तो ओबीसी का हो जाएगा 18 से 28, 3 साल जोड़ दिए। यदि इस पे भरोगे तो 18 से 30 साल हो जाएगा। ठीक है, एससी एसटी का 5 साल जोड़ देना, तो इसी को बोलते हैं उम्र में छूट मिलना। अप्लाई करने में फी कितना देना होगा, तो देखिए फी आपको 100 रुपए देना होगा जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को। बाकी एससी एसटी और महिलाओं का इस पे कोई भी पैसा नहीं लगेगा, इनका फ्री में फॉर्म फिलअप भराएगा। मेन हम लोग बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में कि आखिर इसका सिलेबस क्या है, इसका पैटर्न क्या है, कौन सा पेपर क्वालिफाइंग है नहीं है। उससे पहले हम आपको एक जरूरी बात बताना चाहेंगे, आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं, एसएससी सीजीएल हो, एमटीएस हो, रेलवे हो या कुछ भी हो, सब में दोस्तों जीके है। जीके आपका पीछा नहीं छोड़ेगा और जीके का तैयारी के लिए एक बेहतरीन किताब का होना जरूरी है। और इसके लिए हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप पूजा पब्लिकेशन का दोस्तों जीके का सबसे बेहतरीन किताब है मार्केट में, आप इसको ले सकते हैं। यह किताब दोस्तों आपको करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करता है, नया नया जो लेटेस्ट डेटा है उसको भी इस पे डाला गया है। और इसका छपने का ढंग देखिए, इतना बेहतरीन ढंग से इसको पब्लिश किया गया है ना कि कोई भी विद्यार्थी पढ़ेगा तो उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों एनसीईआरटी और सीसैट पैटर्न पर आधारित है, ऑब्जेक्टिव, वन लाइनर सब तरह का क्वेश्चन है। और इंडिया में कोई भी कंपटीशन का आप एग्जाम दीजिएगा ना तो आप इस किताब को पढ़ के एग्जाम दे सकते हैं। काफी बेहतरीन बुक है जीके का। और साथ में पूजा पब्लिकेशन का मैथ का भी बुक आता है, जैसा कि आपको हम स्क्रीन में दिखा रहे हैं। तो आप इन दोनों किताब को लेकर के हर एग्जाम का तैयारी कर सकते हैं। दोनों बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, आप इसको ऑनलाइन भी ले लीजिएगा या फिर दोस्तों नजदीकी मार्केट में भी आपको मिल जाएगा, आप कहीं से भी परचेस कर सकते हैं। लिंक मैंने खैर डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया, आप यहां से भी ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि इसका सिलेक्शन का प्रक्रिया क्या है। देखिए, एमटीएस का जो सिलेक्शन का प्रक्रिया, इस पे 3 स्टेप में आपको गुजरना होगा। ठीक है, तो ये 3 स्टेप क्या है। पहला स्टेप है आपका सीबीटी एग्जाम, ठीक है ना। दूसरा स्टेप है फिजिकल खैर सबको नहीं देना है, हवलदार में यदि भरोगे तब फिजिकल देना होगा। इस पर हम वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, फिजिकल के बारे में यहां पर नहीं बताएंगे, यहां पर मेनली एग्जाम के बारे में बात करेंगे। इसके बाद आपका डीवी होगा, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसके बाद प्लस में मेडिकल करके आपका यहां पर ज्वाइनिंग कर देगा। ठीक है, यही मेन प्रोसेस है। लेकिन यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट फंस रहे हैं कि सर सीबीटी एग्जाम में क्या क्या पूछेगा। तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों, सिर्फ एक एग्जाम देना है, सिर्फ एक तो एग्जाम देना है, आपको यहां पर फाइनल नौकरी मिल जाएगा। तो समझिए, ध्यान से मेरे बात को सुनिएगा। एग्जाम जो होगा सबसे पहले तो क्लियर कर देते हैं कि एक ही दिन होगा,
सिंगल डे एग्जाम है, ठीक है, एक ही दिन आपका एग्जाम होगा। एग्जाम होगा दो पार्ट में होगा, ठीक है, दो भाग में होगा। एक होगा दोस्तों आपका, इसको बोलते हैं सेशन 1, ध्यान से सुनिएगा, एक होता है सेशन 1 और एक होता है सेशन 2। देखिए जब आप कंप्यूटर पे बैठिएगा ना हॉल पे, तो सबसे पहले आपका इसका क्वेश्चन खुल के आएगा स्क्रीन पर, इसका क्वेश्चन सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। इसको बना करके सबमिट कीजिएगा, फिर आपका ये क्वेश्चन खुल जाएगा, ठीक है, वहां पर बताएंगे जो सर रहेंगे। तो ध्यान दीजिए सेशन 1 जो है ना, सेशन 1 में आपका क्या पूछेगा, इस पे पूछेगा रीजनिंग पूछेगा 20 क्वेश्चन। दूसरा दोस्तों पूछेगा मैथ से पूछेगा 20 क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन 3-3 नंबर का रहेगा, तो गुना 3 कर दीजिए, तो 20 या 60 और 20 या 60 कितना हो गया, 120 नंबर का आपका ये हो गया। सेशन 1 टोटल 120 मार्क्स का हो गया। समय इस पे आपको मिलेगा दोस्तों, कितना मिलेगा समय, तो मिलेगा 45 मिनट आपको इस पे टाइम मिलेगा। और एक सबसे बड़ी बात जो याद रखिएगा आप कि इस पे नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, ठीक है, नो नेगेटिव, एकदम सब बना दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो गया सेशन 1। अभी सेशन 1 और सेशन 2 में बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, ध्यान दीजिएगा। सेशन 2 की बात करेंगे तो इस पे पूछेगा जीके 25 क्वेश्चन जीके से पूछेगा, और आपका इंग्लिश। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यहाँ हिंदी भी है क्या, तो नहीं है, इंग्लिश है, इंग्लिश आपको देना ही होगा, ठीक है, इंग्लिश 25 क्वेश्चन। तो कितना हो गया, प्रत्येक क्वेश्चन 3-3 नंबर, तो 25 या 75 और 25 या 75, 75 कितना हो गया, 150 नंबर हो गया। टोटल 150 नंबर का आपका हो गया सेशन 2। इस पे भी आपको समय उतना ही दे रहा है, कितना समय दे रहा है, 45 मिनट, 45 मिनट। इस पे नेगेटिव मार्किंग रहेगा, 1/3 का माइनस मार्किंग रहेगा। दोनों में मेन अंतर क्या है कि ये क्वालिफाइंग है, इस पे आपको केवल पास करना है, और ये मेरिट में जुड़ेगा, ठीक है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसका वैल्यू है। लेकिन इसका वैल्यू कब है, जब आप इसको पास कीजिएगा। बिना इसको पास किए आपका उठो चेक नहीं करेगा, क्लियर है, इस पे आपको हर हाल में क्वालिफाई करना ही होगा। हालांकि ये मेरिट में नहीं जुड़ेगा, लेकिन आपको इस पे पास करके दिखाना होगा। पास करने में आपको कितना मार्क्स लाना है, तो देखिए जनरल कैटेगरी को 30% आपको नंबर लाना होगा, ठीक है। यदि आप ओबीसी हैं और ईडब्ल्यूएस तो 25% नंबर लाना होगा। एससी एसटी को 20% नंबर लाना होगा इसमें, सेशन 1 में, समझ में आ गया। तो देखिए यहां पर यदि हम बात करेंगे कि जनरल को 30% नंबर लाना है, तो कितना नंबर हुआ, 30%। तो देखिए यहां पर आपका टोटल मार्क्स हो गया 120 नंबर ना, तो 120 का 30% निकालो, कितना हो गया, 10% हुआ 12 और 30% हुआ 12 या 36। तो जनरल वालों को 36 नंबर लाइएगा तो पास हो जाइएगा, क्लियर है। आप यदि आपका मन है कि हम एक ही तो बनाएंगे, तो आप रीजनिंग बनाइए, मैथ छोड़ दीजिए, मैथ बनाइए, रीजनिंग छोड़ दीजिए, ये आप पर डिपेंड है, क्लियर है। तो 36 नंबर आपको लाना है दोनों मिला के। इसके बाद यदि बात करेंगे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को, तो 25% लाना है, तो 120 का 25% कितना हो गया, 30 नंबर। तो इन दोनों को 30 नंबर लाना है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को। एससी एसटी को केवल 20% नंबर लाना है, तो 120 का 20%, 10% हुआ 12, 20% हो गया 24 नंबर, ठीक है। तो देख लीजिए इतना लाइएगा तो आप पास हो जाइएगा। 36 नंबर, 30 नंबर और 24 नंबर आपको लाना है सेशन 1 में, बस इतना ही काम है। मेन आपको सेशन 2 में ध्यान देना है। देखिए ये इसी से आपका फाइनल कट ऑफ बनेगा, क्या बनेगा, इसी से आपका फाइनल कट ऑफ बनेगा, इसी से मेरिट बनेगा, ठीक है। इसका कोई काम नहीं है, ये काम तमाम हो जाएगा। लेकिन आपका उठो कब चेक करेगा, जब आप इस पे इतना नंबर ले आइएगा इसमें। तो मैथ और रीजनिंग में ज्यादा दिमाग लगाने से कोई फायदा नहीं है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, आसानी से आप पास कर जाइएगा। 10 क्वेश्चन बना देना इससे और 10 क्वेश्चन बना देना इससे, 10-10 भी यदि सही कर दिए ना तो 20 क्वेश्चन 20 या 60 नंबर हो गया। लाना कितना है, इतना ही नंबर लाना, देखो तो ज्यादा ला के कोई फायदा नहीं है। तो मेन आपको पढ़ना है जीके और आपको इंग्लिश में ज्यादा पर यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो आपका इस पे नौकरी हो जाएगा, ठीक है। तो एसएससी एमटीएस का दोस्तों बेसिक पैटर्न यही है, इसके अलावा कुछ भी झंझट नहीं है, और बस एक ही एग्जाम है। बहुत सारे लोग इसको 2 एग्जाम समझते हैं, लेकिन वो 2 एग्जाम नहीं है, आपका एक ही एग्जाम है, ठीक है, सेशन 1 और सेशन 2। अब बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि मैथ रीजनिंग हटा दिया, ये भी मेरिट में जुड़ता। तो देखो बहुत सारे लोगों को इससे दिक्कत है, बहुत सारे लोगों को इससे दिक्कत है, तो आपको सामंजस्य स्थापित करके चलना होगा दोस्तों। कि देखिए यदि इस पे मैथ रीजनिंग रखा तो आप आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे, और यदि इठो इधर कर देता, रीजनिंग और जीके और इंग्लिश इधर रहता,
तो फिर आपको पास करना भी दिक्कत हो जाता, होता कि नहीं, क्योंकि करंट अफेयर्स पूछ देता कहीं से भी, इंग्लिश पूछ देता कहीं से भी, तो पास करने में दिक्कत होता। ठीक है, तो इसलिए रीजनिंग मैथ आपका क्वालिफाइंग रखा है, बहुत अच्छी बात है। मेन आप यहां पर दिमाग लगा सकते हैं, यहां पर ऑलरेडी दोस्तों कट ऑफ कम जाएगा, क्योंकि ये 2 सब्जेक्ट सबका ठीक नहीं रहता है। ठीक है, लेकिन ये सब जो है ना, ये सबका ठीक रहता है, तो क्वालिफाई इस पे आसानी से आप कर सकते हैं। तो इसके अलावा यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप बताइए कि किस टॉपिक पर हम वीडियो लेकर के आए। एमटीएस के बारे में यदि आपको और कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। यही इसका नया पैटर्न है। पैटर्न का हम आपको पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो हम टेलीग्राम चैनल है मेरा मोहन सर के नाम से, उस पर हम शेयर कर देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलें मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।